जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि में कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में लिए थे। स्वयं भगवान इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हम सभी जन्माष्टमी मनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रानी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अच्छा सुनीता, आप आज मुझे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनाओ। हाँ रानी, मैं आज आपको बताऊंगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। कैसे बाल कृष्ण के पृथ्वी पर जन्म लिया और दुनिया में असुरों का नाश किया, साथ ही अपने लीलाओं से लोगों का मन मोह लिया। कृष्ण जी के नाम से पुकारा जाता है, जैसे बाल गोपाल, मुरलीधर, गोविंद, कान्हा, नंदलाल, नंदकिशोर आदि आदि बहुत सारे नामे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी राजा कंस के युग में संबंधित है। लंबे समय पहले कंस मथुरा का राजा था। वह बहन देवकी के एक भाई थे। वो अपने बहन को गहरे दिल से प्यार करता था और कभी भी उसे उदास नहीं होने देता था। वह अपनी बहन की शादी में दिल से शामिल हुआ और आनंद लिया था। देवकी के विवाह राजा वसुदेव से हुआ था। राजा कंस एक बार जब वो अपनी बहन के ससुराल घर जा रहा था, तभी उसे आकाश में छिपी आवाज से चेतावनी मिली थी। कंस, जिस बहन को तुम बहुत प्यार कर रहे हो, वह एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। देवकी और वसुदेव का 8वां बच्चा तुझे मार डालेगा। जैसे ही उसे चेतावनी मिली, उसने अपने सैनिकों को अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में रखने के लिए आदेश दिया। उसने मथुरा के सभी लोगों के साथ क्रूरता से बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने घोषणा की कि मैं अपनी बहन की सभी बच्चों को अपने हथियार को रास्ते से निकालने के लिए मार दूंगा। उसकी बहन ने अपने पहले बच्चे का जन्म दिया, फिर दूसरा, तीसरा और फिर 7वां, जो कि कंस के द्वारा एक एक करके मारे गए। बाद में देवकी अपने 8वें बच्चे के साथ गर्भवती हुई, अथवा श्री कृष्ण जी, जो कि भगवान विष्णु का अवतार थे। भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में मध्यरात्रि में अष्टमी 8वें दिन का जन्म लिया। उस दिन से लोगों ने उसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी या कृष्णाष्टमी का त्योहार मनाना शुरू कर दिए। जब भगवान श्री कृष्ण नव पृथ्वी में जन्म लिया, एक चमत्कार सा हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, रक्षक सो गए और एक छिपी हुई आवाज ने कृष्ण को बचाने के रास्ते के बारे में वासुदेव को बताया। वासुदेव ने कृष्ण को एक छोटी सी टोकरी में ले लिया और अंधेरे में मध्यरात्रि में एक बड़ी नदी से गोकुल में अपने दोस्त नंद के पास ले गए। उन्होंने एक बरसात की रात को पार किया, जहां शेषनाग ने उन्हें मदद किया। उन्होंने अपने बेटे को अपने दोस्त यशोदा और नंद बाबा की लड़की के साथ बदला और कंस जी के जेल वापस लौट आए। सभी दरवाजे बंद हो गए और कंस को संदेश भेज दिया गया कि
देवकी ने एक लड़की को जन्म दिया था। कंस आया और उस लड़की को पटक कर मारने की कोशिश की। उसी समय वह लड़की कंस के हाथों से अदृश्य होकर आकाश में अपनी असली रूप बिजली कन्या के रूप में प्रकट हुई और उसने चेतावनी दी और कहा, अरे मूर्ख कंस, तुम्हारा हथियार तो बहुत सुरक्षित जगह पर बढ़ रहा है और जब भी तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तब वो तुम्हारे वध कर देगा। अच्छा सुनीता, इस तरह हुआ था हमारे प्रभु श्री कृष्ण की जन्म। बहुत ही अद्भुत और लीला से भरा हमारे श्री कृष्ण की कहानी। हाँ रानी, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। यशोदा और नंद के सुरक्षित हाथों में गोकुल में बाल कृष्ण धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बाद में उन्होंने कंस की सभी क्रूरता को समाप्त कर दिया और कंस की जेल से अपने माता पिता को मुक्त कर दिया। कृष्ण की विभिन्न शरारती लीलाओं से गोकुलवासी बहुत खुश थे। गोकुल में रहने वाले लोग इस त्योहार का गोकुलाष्टमी के रूप में मनाते हैं। पौराणिक काल से ही भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ या कृष्ण लीला बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आती थी। भगवान श्री कृष्ण जी कोई कहानियाँ है हम सभी के लिए ज्ञान का भंडार है। कृष्ण जी की मज़ेदार कहानियों से बच्चे बहुत खुश होते थे और सकारात्मक चीज़ों सीखते थे। भगवान कृष्ण के जन्म की कथा से लेकर वृंदावन में अनेक शरारतों की कहानियाँ बहुत ही अद्भुत है। हम भगवान कृष्ण को कोई रूप में देखते हैं, जैसे बाल कृष्ण, माखन चोर कृष्ण, राधा कृष्ण और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का सार समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण। अच्छा सुनीता, श्री कृष्ण और सांप कालिया की कहानी वो क्या होती है? हाँ रानी, मैं अभी बताती हूँ, सुनो। यमुना नदी से जुड़ा हुआ एक मीठे पानी वाला सुंदर झील था। कहीं से बहुत ही जहरीला सांप वहां आकर रहने लगा, जिसका नाम था कालिया। कालिया का जहर यमुना नदी के पानी में बहुत तेजी से घुल रहा था। एक बार एक गाय चराने वाला व्यक्ति ने जब उस झील का पानी पिया तो उसकी मृत्यु हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी शक्ति से उस व्यक्ति को जीवित कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण उस झील के पानी में कूद गए। कृष्ण पानी के बहुत अंदर गए और उस सांप को जोर जोर से पुकारने लगे। जब बहुत देर तक कृष्ण पानी से नहीं निकले तो गांव के लोग इकट्ठा होकर नदी किनारे उनका इंतजार करने लगे। बहुत सारे लोग डरने भी लगे। कुछ देर बाद पानी के अंदर से कालिया सांप कृष्ण के सामने आया और आते ही उसने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में कृष्ण ने कालिया को जकड़ लिया और उसके सर पर चढ़ गए। कालिया हजारों सिर वाला सांप था। कृष्ण उसके सर पर तेजी से नाचने लगे और तेजी से नाचने के कारण कालिया सर्प के मुंह से खून निकलने लगा। यह देखकर कालिया की पत्नी पानी से ऊपर आई और उसने कालिया के जीवन की भीख मांगी। कृष्ण ने उन्हें यमुना नदी किसी झील को छोड़ने के लिए कहा और रामानका द्वीप चले जाने को कहा। साथ ही कृष्ण जी कालिया को एक आशीर्वाद दिया कि अब उन पर गरुड़ कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि कालिया के सिर पर कृष्ण के पैरों के निशान पड़ चुके हैं।
यह सुनकर कालिया बहुत ही खुश हुआ और वह यमुना नदी के उस सुंदर झील को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चला गया। इसी प्रकार से कृष्ण ने कालिया सांप से गांव की रक्षा की। अच्छा सुनीता, बहुत अच्छा लगा हमारे श्री कृष्ण जी का ये वाला कहानी सुनकर। अच्छा सुनीता, मुझे और भी एक कहानी सुनना है, जो कि हमारा श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत क्यों उठाए थे उनके अंगुलियों से। हाँ रानी, बताती हूँ। एक बार की बात है, देवराज इंद्र व्रज के लोगों से बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि लोग भगवान कृष्ण की बातों को सुनकर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे थे और इंद्रदेव की पूजा नहीं कर रहे थे। क्रोधित होकर इंद्र ने उन्हें दंडित करने के लिए बहुत ही तेजी से वर्षा करने के लिए बादलों को भेजा, जिसके कारण पूरे वृंदावन में बाढ़ की संभावना उत्पन्न हो गए। आदेश देते हैं, वृंदावन के ऊपर काले मेघों ने अत्यधिक वर्षा करना शुरू कर दिया। अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण ज़्यादातर लोगों के घर पानी में बह गए। वृंदावन के लोग डर गए और सभी भगवान कृष्ण की शरण में पहुँचे। भगवान कृष्ण को इस परिस्थिति के बारे में सब कुछ ज्ञान हो चुका था। उसी समय श्री कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथों की छोटी उंगली पर एक छतरी की भांति उठा दिया। वृंदावन के सभी लोगों और गाय एक एक करके गोवर्धन पर्वत के नीचे आने लगे और इस प्रकार कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान बचाई। कृष्ण के इस अलौकिक चमत्कार को देखकर सभी वृंदावन के लोग आश्चर्यचकित रह गए। भगवान कृष्ण की शक्ति को देखकर बादल वापस लौट गए और ब्रजवासी खुशी से रहने लगे। वाह सुनीता, बहुत ही अच्छा लगा हमारी श्री कृष्ण कान्हा जी का ये अद्भुत कहानी सुनकर। हाँ रानी, हमारा श्री कृष्ण की कहानी बहुत ही अद्भुत और लीलाओं से भरपूर है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को आप अंत तक देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।